आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा कहते हैं, आप समस्या को जैसे देखते हैं वह उसी रूप में आपके मन पर असर डालती है। यदि आप उसे संकुचित दृष्टिकोण से देखते हैं और उसी पर अपने मन को एकाग्र कर देते हैं तो क्या होगा। संभव है कि आपके मन से आशा की डोर छूटने लगे। वहीं यदि आप किसी भविष्य को व्यापक दृष्टिकोण से देखना शुरू करें तो आपके भीतर एक सकारात्मक नज़रिया पैदा होगा और इन सकारात्मक विचारों के कारण आप में आशा का संचार होगा। बेसिकली यहाँ पर जो दलाई लामा जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में। दोस्तों, आज है 25 फरवरी। आइए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। और करंट अफेयर की क्लास अगर आप लोग अभी तक नहीं ले रहे हैं तो आपको याद दिला दें कि रोज़ सुबह 5 बजे आपके लिए करंट अफेयर रिवीजन और स्टैटिक जीके की एक शानदार क्लास लगाई जाती है और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। पीडीएफ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर दूसरी बार लगा ग्रहण और आज दूसरी बार ये जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना था ये जारी नहीं होगा। वजह है कि प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती पर फिर ग्रहण लग गया है। इस बार हाई कोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आदर्श जूनियर हाई स्कूल की याचिका पर 1 मार्च तक के लिए स्थगनादेश जारी कर दिया है। इससे प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1804 पदों के लिए गुरुवार को विज्ञापन जारी नहीं होगा। इसके पहले शासनादेश में खामी की वजह से तय समय पर विज्ञापन जारी नहीं हो सका था। ऑनलाइन आवेदन की समयसारणी में भी बदलाव किया गया था। तो एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती का इंतजार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने नियमावली में संशोधन करने के 1 साल बाद रिक्त पदों पर भर्ती कराने का आदेश दिया था। इम्तहान कराने का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को सौंपा गया। भर्ती के लिए अब तक 3 शासनादेश 18 जनवरी तथा 10 और 19 जनवरी को जारी हो चुके हैं। 10 फरवरी को जारी आदेश में कई गलतियां होने के कारण शासन को संशोधित शासन जो आदेश था वो 19 फरवरी को जारी करना पड़ा था। परीक्षा संस्था को 25 फरवरी को भर्ती का विज्ञापन जारी करना था। इसके पहले ही हाई कोर्ट ने भर्ती पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। तो हाई कोर्ट ने भर्ती पर स्थगन आदेश दे दिया है जिसकी वजह से आज ये विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। योगी सरकार ने शिक्षक भर्तियों में मेधावियों को जगह दिलाने के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है, इसलिए नियमावली में संशोधन हुआ। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आदर्श जूनियर हाई स्कूल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा है कि भर्ती के नियम में बदलाव किसी विधि सम्मत नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला ने यथास्थिति का आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल है लेकिन वह रिकॉर्ड पर नहीं है, इसीलिए 1 मार्च तक प्रकरण की सुनवाई होगी। तो फिलहाल अब आपको इंतजार करना है 1 मार्च, क्योंकि इस बार हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश लगा दिया है जूनियर शिक्षक भर्ती पर। और ये आप खबर आज के अलग अलग अखबारों में भी आप देख सकते हैं कि दूसरी बार जो विज्ञापन था वो जारी नहीं हो रहा है और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि हाई कोर्ट की ओर से 1 मार्च तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद 25 फरवरी को शिक्षक भर्ती के लिए पदों की घोषणा नहीं की जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार करें, सब कुछ सकारात्मक रहेगा। और सिविल सेवा परीक्षा में भी अतिरिक्त मौका नहीं, तो अपने सभी प्रयास कर चुके अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलेगी। तो सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक और मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रयास कर चुके अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर बुधवार को कहा कि कोरोना महामारी के दौरान 2020 में कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी हुई। ऐसे में सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने से दूसरों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल भी नहीं करने का निर्णय लिया। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की मांग को झूठा बहाना करार दिया। इसके पहले 5 फरवरी को केंद्र सरकार ने अंतिम प्रयास करने वालों को एक और मौका देने पर सहमति जताई थी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पर अब तक 38 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। तो पूरा मामला जो है वो SSC CGL से जुड़ा हुआ है और इसमें ये हुआ था कि कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 की Tier 2 परीक्षा के परिणाम को लेकर प्रतियोगियों का जो विरोध है वो तेज हो गया है।
परिणाम में विसंगति को लेकर परीक्षार्थी ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अब तक 38 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्रों ने ट्वीट करके विरोध दर्ज कराया है। छात्रों ने आयोग से सीजीएल टीयर 2 परीक्षा के अंक जारी करने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर छात्र ट्विटर पर 25 फरवरी से विशेष विरोध अभियान शुरू करने जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि एसएससी की ओर से 15 से 18 नवंबर 2020 के बीच सीजीएल 2019 टीयर 2 की परीक्षा 3 पालियों में कराई गई। आयोग ने टीयर 2 का परिणाम घोषित किए बिना टीयर 3 की परीक्षा करवा ली। आयोग ने तर्क दिया कि टीयर 2 में पास होने के बाद टीयर 3 की कॉपी का मूल्यांकन होगा, जबकि 2018 की परीक्षा में टीयर 2 की परीक्षा में पास होने वालों को टीयर 3 की परीक्षा में शामिल करने का नियम था। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 19 फरवरी को टीयर 2 का परिणाम जारी करने के बाद भी अंक जारी नहीं किया गया। सीजीएल टीयर 2 का रिजल्ट जारी होने के बाद विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि 18 नवंबर का पेपर आसान था और छात्रों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। आयोग की ओर से जब परिणाम घोषित किया गया तो वो चयन से बाहर हो गए। एसएससी 2019 का टीयर 2 में सफल अजीत सोनकर का कहना है कि 18 नवंबर को घोषित कटऑफ से 80 से 100 अंक काट दिए गए। 15 और 16 नवंबर को परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अंकों के नॉर्मलाइजेशन में 30 से लेकर 80 अंक तक बढ़ा दिए गए हैं। मतलब ये हुआ कि लास्ट डेट वाला जो पेपर था वो आसान था, तो उसमें अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन है वो या तो बहुत कम हुआ है या अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बिल्कुल हुआ ही नहीं है। ये बात निकल के सामने आ रही है और छात्रों का कहना है कि कई चरणों में परीक्षा कराए जाने के बाद अभ्यर्थियों के अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद अंकों को घटाने बढ़ाने में इतना अंतर नहीं देखने को मिलता। एसएससी ने अपने नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या नियम लागू किए, इस बारे में कोई बात स्पष्ट नहीं है और परीक्षार्थियों को अंकों को लेकर गड़बड़ी की आशंका है। छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर उठे सवाल के बीच टीयर 2 के अंक जारी करने की मांग की है, जिससे नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो सके। और राजकीय इंटर कॉलेज के लिए चयनित एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रतिनिधियों ने बुधवार को अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला से मुलाकात की है। एक छोटी सी खबर है, इसके बाद एक खबर और है। अगली खबर है, रोजगार मांगने सड़क पर उतरे सैकड़ों युवा, पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। 3 छात्र नेताओं को किया गया लॉकअप में बंद और करीब 1.5 दर्जन को थाने से शाम को छोड़ दिया गया। तो प्रयागराज में रोजगार के मुद्दे पर सड़कों जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। वो सभी रिक्त पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी करने और धरना प्रदर्शन जारी रखने पर अड़े थे। युवा मंच कई दिनों से रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने और उत्तर प्रदेश समेत देश भर में रिक्त पदों को भरने की मांग की तैयारियां कर रहा था। बुधवार को छात्र युवा मंच के बैनर तले सड़कों पर उतरे। वे रिक्त पदों को जल्द ही भरने के लिए मुख्यमंत्री से लिखित आश्वासन चाहते थे। कहा गया कि तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो यही बात थी कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है पुलिस और छात्रों के बीच में टकराव भी हुआ है और युवा मंच पदाधिकारियों ने कहा है कि 17 सितंबर 2020 को रोजगार के मुद्दे पर हुए आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी रिक्त पदों को भरने की घोषणा की थी, लेकिन अमल नहीं किया गया है। तो ये बातें हैं और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो छात्र आंदोलन है आजकल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मुखर है और लोग रोज़गार की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। और खबर ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली है। विज्ञापन संख्या 50 के लिए कुल 2003 पदों की भर्ती के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। भर्ती कुल 48 विषयों में कराई जाएगी और इसमें जो है 47 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों का है। एक पद जो है ये भूगर्भ विषय में खाली रह गया था, उसको भी जोड़ा गया है। तो इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च बताई गई है। विज्ञापन हम थोड़ा सा देर में और विस्तार में चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो के माध्यम से विज्ञापन जारी होने के बाद। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 50 की लिखित परीक्षा 4 चरणों में कराएगा और ये जो परीक्षा होगी वो 26 मई से स्टार्ट होगी। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी ने बताया कि 48 विषयों में अलग अलग पदों का ब्यौरा गुरुवार को विज्ञापन के साथ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जो एजेंसी परीक्षा के लिए चुनी गई है उसी को पदों को अपलोड करना है। और उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं टकरा गई हैं। अगर तिथियों में परिवर्तन नहीं हुआ तो कई छात्रों को किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 19 अप्रैल को है। इसी बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह ने मंगलवार को स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी हैं।
और उत्तर प्रदेश में इस बार पंचायत चुनाव के लिए 4 चरणों का मतदान बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पूर्व यानी कि 24 अप्रैल से पहले पूरा करा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में दिए गए अपने भाषण में इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 अप्रैल से पहले ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के चारों पदों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी करा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि अंतिम चरण के 2 दिन बाद मतगणना का कार्रवाई की जाती है। अगर कहीं पुनर्मतदान की नौबत आए तो समय से करवाया जा सके, इस हिसाब से 23 अप्रैल तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो ये खबर है यूपी में चुनाव से संबंधित। और 1 मार्च से लॉकडाउन के पूर्व की स्थिति में खुलेगा हाईकोर्ट, तो सभी काउंटर कार्यालय सामान्य दिनों की तरह खोले जाएंगे, ये भी खबर है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि अधिवक्ताओं को चैम्बर खोलने और ड्रेस पहनने की भी अनुमति मिली है, लेकिन मानकों का जो पालन है वो अनिवार्य किया गया है। और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से अशासकीय डिग्री कॉलेजों के लिए विज्ञापन संख्या 49 के तहत घोषित प्राचार्य के 214 पदों के लिए इंटरव्यू 20 मार्च से स्टार्ट होंगे। साक्षात्कार की जो तिथि है वो उसका निर्णय आयोग की 23 फरवरी को ही बैठक में लिया गया है। तो ये थी आज की पूरी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। स्टडी करते रहिए और ध्यान रखिएगा कि जो भी परीक्षाएं होनी है उसके लिए आपको करंट अफेयर और स्टडी जीके बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। फिलहाल मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद।